बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक लड़की है राधा नाम की, वो साउथ ऑफ इंडिया की हैं और वो जामिया मिलिया इस्लामिया में मास्टर्स कर रही हैं क्रिमिनल लॉ में। और उन्होंने किसी एक दोस्त से ये पूछा, ये कहा इनफैक्ट कि कोरोना हुआ और मीडिया ने इसका ब्लेम जो है तबलीग जमात पे डाला और ब्लेम गेम खेल रहे हैं वो लोग। फिर उसी लड़की ने ये कहा कि यूपी में लेबर लॉज जो हैं वो सस्पेंड कर दिए गए हैं 3 साल तक, और फिर शराब की होम डिलीवरी उन्होंने कर दी है कि ये एसेंशियल है। फिर उसी लड़की ने ऐसी कॉन्वर्सेशन में ही कहा कि इससे ज़्यादा शराब की बोतल से ज़्यादा ज़रूरत तो लॉ और जस्टिस का था, जिसके लिए ट्रायल कोर्ट्स को, जो सबसे नीचे लेवल के जो कोर्ट्स हैं, उनको खुला रहना चाहिए ताकि लोगों को जस्टिस और इंसाफ मिल सके। लेकिन उसको बंद कर दिया। शायद शराब ज़्यादा एसेंशियल थी इस जस्टिस से। उन्होंने फिर ये एक बात कही कि ऐसे तो ये हुकूमत किसी भी मोमेंट पर पैसा और जो करेंसी है वो सिस्टम वो भी ख़त्म कर देगी, और फिर शायद जिसके पास ज़मीनें होंगी वही भी खा सकेगा, ज़िंदा रह सकेगा, और बाकी लोग तो ऐसे ही मर जाएंगे और उन लोगों के लिए लाइफ और ज़िंदा रहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो ये हम लोगों को भी अपने नज़र में अपनी फ़िक्र जो है इस तरह से रखनी चाहिए कि हम लोगों की फ़िक्रें जो हैं वो बिल्कुल आलमी हो, इंटरनेशनल सोच हो, ग्लोबल गवर्नेंस, ग्लोबलाइजेशन के एतबार से हम सोचें। वो ये कि जिसके पास जितनी ज़मीनें हैं उसको ऑप्टिमम जो है मैक्सिमम जितना वो खेती बाड़ी वो कर सके वो करे, ख़ुद जो है जितनी उसको न्यूट्रिशन की ज़रूरत है वो उतना इस्तेमाल करे, और बाकी जो है दूसरे लोग जो भी गरीब हैं या जो ज़रूरतमंद हैं, जो नहीं कमा सकते हैं, जिनके पास खेत नहीं हैं, उनको खिलाए अपने साथ और उनको दे। और इस तरह से जो है वो हम सब लोग जो है वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को जो है वो हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। और आप देखिए कि अगर हम लोग इस चीज़ को नहीं अडॉप्ट करते हैं, मैं ही जो है वो बहुत ज़्यादा खाने लगूं, तो मेरे ही पेट पर चर्बी के लेयर्स जो है वो जमने लग जाएंगे और फिर वही मुझे बुरा लगता है। एक डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर सरवर हुसैन साहब, जो मेरे वालिद साहब के दोस्त के छोटे भाई हैं और अभी दुबई में वो प्रैक्टिस करते हैं, जनरल फिजिशियन हैं। तो उन्होंने कहा वही चर्बी जो हम एक्सेसिव खा के पेट पर जम जाती है तो वो बुरी लगती है, लेकिन वही चर्बी नसों के अंदर जम जाती है क्योंकि वो दिख नहीं रहा है, वो बुरी नहीं लगती है। फिर वही चीज़, वही चर्बी दिल के अंदर जो है वो नसों में, रगों में वो जम जाती है और उसकी वजह से हार्ट अटैक आता है। फिर वही चर्बी जो है दिमाग के रगों में वो जम जाती हैं और फंस जाती हैं, तो उसकी वजह से ब्रेन को इफ़ेक्ट करना पड़ता है। अब आप देखिए कि एक्सेसिव खाने की वजह से इंसान कितना भुगत रहा है, और फिर जो है वो टॉयलेट में वेस्ट भी कर रहा है, व्हाटएवर, मतलब इतना ज़्यादा खा रहा है जिसकी जितनी एनर्जी की उसको ज़रूरत नहीं है, वो फैट स्टोर हो रहा है, कितना वेस्ट कर रहा है टॉयलेट जा कर के। और फिर कि दूसरा आदमी जिसको यानी एक मील नहीं मिल सकती है, वो बेचारा महरूम रह रहा है। और फिर हम लोगों के यहाँ खाना और फूड की प्राइस कितनी एक्सपेंसिव हो रही है कि लोग जो है अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जिसमें 15 रुपये, 20 रुपये या 25 रुपये में भी बहुत ही अच्छा यानी पेट भर के खाना मिल जाता है, लेकिन लोग उसको भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो ये है हम लोगों की प्रॉब्लम। और अगर आप देखिए कि सिर्फ हमारी प्रॉब्लम क्या है कि मैं शाहीन बाग में रहता हूँ तो सिर्फ शाहीन बाग की ही मैं सोचूंगा, या मैं सोचूंगा कि अफ्रीका में या अमेरिका में या चाइना में या दुनिया में कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो वो मेरी प्रॉब्लम है। यही है, देखिए आजकल का ज़माना कि कोई भी प्रॉब्लम एक किसी कम्युनिटी का, किसी एक कंट्री का नहीं है। आजकल हम लोग ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में रह रहे हैं। एक इवेंट कहीं भी एक पर्टिकुलर मुल्क में होता है, उसका रिपरकशन और उसका असर दूसरे मुल्क में भी होता है। सऊदी अरेबिया में मान लीजिए कि अभी ज़रा जो है वो थोड़ी सी
कुछ टसल हो जाए, ऊपर नीचे हो जाए, उसकी वजह से ऑयल प्राइस खैर अभी तो गिरी हुई है, लेकिन ऑयल प्राइस बढ़ जाए तो इंडिया में भी हम लोगों को शायद ज़्यादा पे करना पड़ेगा ऑयल के लिए। और इसी तरह से अमेरिका में भी, अमेरिका में कुछ हो जाए, कुछ एक प्रॉब्लम कोई हो जाए जिसकी वजह से वहाँ की इकनॉमी ख़राब हो जाए, तो उसका रिपरकशन यहाँ इंडिया वालों को भी पड़ेगा, दूसरे मुल्क वालों को भी पड़ेगा। ये तमाम चीज़ें आप देख लीजिए। चाइना में जो है इस तरह से जो कोरोना स्प्रेड हुआ, उसकी वजह से इंटरनेशनल ट्रेड कितना हैम्पर कर गया, लोग कितने प्रॉब्लम में हैं। सिर्फ ट्रेड ही नहीं बल्कि हेल्थ भी जो है वो एक इशू आ गया उसका भी। अब आप देखिए कि हम लोग इस हालत में हैं कि ये अगर हम इस तरफ बढ़ रहे हैं एग्रीकल्चर पे, तो एक तो ये चीज़ है कि हम लोगों को ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस हम कर सकेंगे वो हम करें। और दूसरी ये कि भेदभाव किसी भी तरह का वो नहीं करना चाहिए, चाहे वो कोई हमारा दुश्मनी हो, हमसे लड़ने वाला कोई भी हो, जैसा कि अभी लग रहा है सरकार और वहाँ हिंदुत्व वाले एजेंडा लेकर के हम लोगों से लड़ रहे हैं, तो उन्हें भी हम खाना खिलाएं, उनको भी हम पानी दें, उनसे भी हम अच्छे व्यवहार करें, और जब लड़ाई हो तो हम भी डिफेंड करें। लेकिन खाने पीने में और अच्छे व्यवहार में कोई किसी तरह से कमी नहीं होनी चाहिए। आप देखिए कि जो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु एक सहाबी थे, फर्स्ट खलीफा थे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उनकी बेटी को जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ थी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, उनको कुछ लोगों ने एक्यूज़ किया कि उनके कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठाई। तो हालांकि अल्लाह ताला ने कुरान में वो जिब्राइल जो फरिश्ते थे उनके ज़रिए एक आयत उतारी कि नहीं ये गलत नहीं है, और उनकी गवाही पेश की खुद अल्लाह ताला ने। लेकिन जब तक कि ये गवाही आए, उससे पहले और ये इंसिडेंट के बाद ऐसा हाल हुआ कि जो लोग उनके ख़िलाफ़ कुछ बोल रहे थे और जो ये प्रोपेगेंडा को फैला रहे थे स्प्रेड के इनको बदनाम किया जाए, उन लोगों के ऊपर कुछ क्राइसिस आई, मतलब फाइनेंशियल, या बहुत ही गरीब थे वो लोग, या गुर्बत उस वक्त आ गई थी उनके ऊपर। तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु जो उनके फादर भी थे और बिजनेसमैन भी थे, पैसे वाले थे और बहुत ज़्यादा चैरिटी भी देते थे और लोगों को दान करते थे, उन्होंने अपना हाथ रोक दिया था। तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा कि नहीं, आप ऐसा मत कीजिए, जिससे फ़ायदा पहुंच रहा था उसको देते रहिए, वो काम करते रहिए। तो आप ये देखिए कि कुरान में भी बहुत सारी जगहों पर ऐसा लिखा हुआ है कि बुराई का बदला भलाई से होता है, बुराई का बदला बुराई नहीं है। तो ये हम लोगों को इस आदत को अपनी डेवलप करना है और लोगों को और इंसानों को, इंसानियत को इस प्रॉब्लम से बचाना है। और हम अपनी काहिली और सुस्ती के लिए जो है ना वो अपनी खेत, अपनी जो भी रिसोर्सेज हैं वो ऐसी पड़ी रहें, ना मुझे उससे कोई फ़ायदा ना दूसरों को फ़ायदा, ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे वो हिंदू हों, चाहे वो मुस्लिम हों, कोई हो। अब खैर मैं तो मुसलमान हूँ, लेकिन मैं मुस्लिम से भी और दूसरे लोगों से जो भी सुन रहे हैं, हम लोग बस एक गुजारिश, एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो इस तरह का जो है वो एक कल्चर बनाए, इस तरह की जो है एक सोसाइटी बनाएं जहाँ एक दूसरे का लोग ख्याल करें, चाहे प्रॉब्लम्स कुछ भी हो, मीडिया क्या बदनाम कर रही है, लोग हमारे ख़िलाफ़ हैं, रहने दीजिए। हम जो है जितनी हमें खाने की ज़रूरत है वो हम खाएं और दूसरों का भी ख्याल करें इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया सुनने के लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।